हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटे हो तो बेटों की तरह रहो, बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। नंदिता जी एक बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने अपने पति का पूरी उम्र हर कदम हर परिस्थितियों में साथ दिया। उनके सारे फर्ज जो माता पिता बहनों के लिए थे घर में बचत कर कर पूरे करे। कभी साड़ियाँ जेवर घूमने जाने की कोई जिद नहीं करी। पर भगवान की कृपा से अब उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे, अजय और संजय। दोनों की अच्छी नौकरी थी, दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही दो दो बच्चों के पिता बन चुके थे। घर में सारा खर्च का हिसाब किताब रखना, सामान लाना, तीज त्योहार निभाना सब नंदिता जी के पति राम नारायण जी संभालते थे। अब उनके रिटायरमेंट में एक ही महीना बाकी रह गया था। प्रोविडेंट फंड के पैसे काफ़ी हद तक वह पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ले चुके थे। सबने मिलकर विचार बनाया जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उनसे एक छोटी सी पार्टी दे देंगे। सबकी सलाह से रिटायरमेंट पर अपनी पत्नी और बहुएं, बेटों, पोता पोती सबके लिए गिफ्ट लाए और पार्टी करी। जो पैसे मिले वह सब खर्च हो गए। पर अब दोनों बेफिक्र थे कि दोनों बेटे अच्छा कमा रहे हैं। पर 3-4 महीनों में ही माता पिता का भ्रम टूटने लगा। अब पेंशन के पैसों में घर का गुजारा नहीं हो रहा था। आज तक दोनों में से किसी बेटे ने भी 1 रुपये भी अपनी जेब से कर नहीं देखा था। तो अब दोनों बेटों को खर्च करते हुए जोर पड़ रहा था। घर में कलह होने लगा। तो राम नारायण जी ने कहा, बेटा 3 फ्लोर है, सब अपना अपना घर अपने अपने घर संभालो। एक बार तो आज़ादी मिलने पर बहू बेटे बहुत खुश थे। नंदिता जी ने अपनी रसोई नीचे अलग से कर ली। 2 व्यक्तियों का गुजारा पेंशन में आराम से निकल जाता था। वैसे भी नंदिता जी को हमेशा से थोड़े में गुजारा करना आता था। पर अब दोनों बेटे बहू दुखी रहने लगे। पहले मम्मी पापा घर के बाहर से फल सब्जी राशन पानी खरीद लाते थे। राम नारायण जी की सैलरी से ही घर के सारे खर्चे होते थे। बेटे बहू ने कभी खरीदारी करी ही नहीं थी। ना मोल भाव करना आता था, ना पैसे खर्च करने की आदत थी। पहले तो रोटी पर थोड़ा सा भी घी कम लग जाता तो कहते थे, बिना घी की रोटी हमसे नहीं खाई जाती। और अब देसी घी का भाव सुन पसीने आने लगते हैं। लड्डू पिन्नी तो छोड़ो, सब्जी रोटी पर घी लगाने में भी जोर पड़ रहा था। हमेशा दोनों भाइयों की सैलरी बैंक में ऐसे ही पड़ी रहती थी। पापा ही सारा खर्च देख लेते थे। पर अब तो ऐसा लगता जैसे अकाउंट में पैसे आते ही सारे खर्च हो गए। क्योंकि अब बहुएं भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगी थी। घर में काम के लिए मेड लगवा ली थी, किटी पार्टी में जाने लगी थी। पहले राम नारायण जी पोता पोती को पढ़ा देते थे, अब बच्चों के लिए ट्यूशन लगवानी पड़ी। दोनों पति पत्नी का दिल दुखता था पोता पोती के लिए, पर बहू पास नहीं आने देती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ ही जीना सीख लिया था। पेंशन में गुजारा तो हो जाता था, पर नंदिता जी ने पूरी उम्र घर संभाला था और राम नारायण जी ने नौकरी करी थी। तो दिन काटे नहीं कटते थे। तो उन्होंने सोचा जो शौक वह जिम्मेदारी के चलते पूरे नहीं हुए थे अब कर लेते हैं। नंदिता जी को कुकिंग का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी। जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो गया और शादी में 1-2 महीने बाकी थे, उन्हें कुछ खास टिप के साथ खाना कैसे स्वादिष्ट बनाना है, कुछ स्पेशल रेसिपी, खीर, हलवा पहली रसोई में बनाने के लिए सिखाने लगी। जल्दी वे बहुत फेमस भी हो गई। उन्होंने एक बर्तन सफाई कपड़ों के लिए मेड भी रख ली। राम नारायण जी ने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाना शुरू कर दिया। दोनों का कुछ ही समय में समाज में मान सम्मान बढ़ गया। धीरे धीरे और बुजुर्ग उनसे जुड़ने लगे। किसी की मैथ्स अच्छी थी तो किसी का कोई और सब्जेक्ट। ऐसे ही नंदिता जी के साथ भी बुनाई कढ़ाई सिलाई वाली भी जुड़ने लगी। उन्होंने एक हॉल किराए पर ले लिया। सब बुजुर्ग स्त्री पुरुष कहते, आपके कदम उठाने की पहल से हमें भी अब अपने दवाई और दैनिक ज़रूरतों के लिए बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अब बेटे बहू बेचैन होने लगे थे। पापा की पेंशन तो थी ही, साथ में और भी कितनी कमाई करने लगे। समाज में कितना नाम हो गया, कितनी इज्जत करते हैं उनकी। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी को सिखाकर मम्मी पापा के पास लेकर जाते हैं। कहते हैं कि हमारा और बच्चों का ना दिल नहीं लग रहा है, हम लोग फिर से पहले की तरह एक साथ रहना चाहते हैं। तो राम नारायण जी कहते हैं, बेटा हम लोग अलग कहाँ हैं, एक ही मकान में ऊपर नीचे ही तो रहते हैं। और बेटा अब पहले जैसी बात तो नहीं हो सकती। तो बड़े बेटे ने कहा, पर पापा आप जो इतना काम कर रहे हो, आपके पोता पोती का भी तो हक है उस पर। तो राम नारायण जी कहते हैं, बेटा जब हम बच्चों के लिए तरसते थे तो तुम और तुम्हारी पत्नियां बच्चों को एक बार भी हमारे पास नहीं आने देते थे। जब से किचन अलग हुई है, तुमने एक बार भी कहा माँ कुछ दवाई या किसी सामान की ज़रूरत हो तो हमें बताना। बाहर खाना खाना जाते हो तो कभी एक आइसक्रीम भी नहीं लाए माँ बाप के लिए। कमाई पर तो हक जताना आ गया।
अगर हम नहीं कमाते तो बीमारी में इलाज करवाने आते तुम, या मुंह फेर कर चले जाते। फिर भी छोटे बेटे ने हार नहीं मानी। कहने लगा, पापा आप कुछ भी कहो, कानूनी रूप से हमारी आपकी इस कमाई पर भी हक है। तो राम नारायण जी कहते हैं, कानूनी रूप से तो बेटा यह मकान मेरे नाम पे है, और मैं चाहूँ तो तुमसे किराया भी मांग सकता हूँ, यह घर खाली भी करवा सकता हूँ। तो बेटों ने कहा, पापा यह आप क्या कह रहे हो, हम आपके बच्चे हैं। तो राम नारायण जी कहते हैं, हाँ आप बेटे हो तो बेटे बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, और यहाँ से चलते बनो अपनी पत्नियों के पल्लू पकड़कर। दोनों बेटे बहुएं चुपचाप चलने में ही भलाई समझते हैं। फिर राम नारायण जी कहते हैं कि नंदिता, इंसान कितनी मेहनत करता है, कितनी तमन्नाओं को अधूरा छोड़ देता है अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, और अब यह औलाद। तो नंदिता जी कहती है, छोड़िए जी, अब हम अपनी दुनिया में खुश हैं और हमें क्या चाहिए। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या राम नारायण जी ने जो किया वह सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।